जो भी विनर होने वाला 200% कंफर्म होने वाला। तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले भाई अगर हम लोग वुमेन्स रेसलर के बारे में बात करें तो भाई वुमेन्स डिवीजन के अंदर बहुत सारे फीमेल रेसलर का विन करने का चांसेस है रॉयल रंबल। जैसे पहला नाम इसमें से सबसे पहले आप लोग अलेक्सा ब्लेस का ले सकते हो, जो कि इस बार का शायद से रॉयल रंबल को विन कर सकती है। अलेक्सा ब्लेस का भाई विन करने का सिंपल चांसेस है कि भाई अलेक्सा ब्लेस भाई 2 साल बाद इस बार फिर से रॉयल रंबल के अंदर अपना वापसी कर रही है। तो एक फीमेल रेसलर जो कि 2 साल बाद रॉयल रंबल के अंदर वापसी करे, भाई इनका फैन बेस मतलब काफी क्रेजी होगा। साथ ही साथ भाई आज सुबह में आपको रेसलिंग वर्ल्ड सीसी का पोल दिखाया था, जहां 69% लोगों ने अलेक्सा ब्लेस को वोटिंग किया कि मुझे अलेक्सा ब्लेस को देखना है। तो डब्ल्यूई वाले भाई ये सब सारा चीज को देखकर अलेक्सा ब्लेस को रॉयल रंबल शायद से इस बार का विन करवा सकती है। काफी बढ़िया डिसीजन होगा इनके लिए। अगला नाम जिसका चांस है रॉयल रंबल विन करने का सबसे ज्यादा वो हमारी पापा के परी शार्लेट फ्लेयर। अब देखो भाई मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूँ, शार्लेट फ्लेयर वर्सेस टिफनी का मैच रेसलमेनिया 41 के अंदर होने वाला है, ये चीज कंफर्म है। अब शार्लेट फ्लेयर या तो रॉयल रंबल विन करके टिफनी को चैलेंज करे 41 के अंदर, नहीं तो भाई ये एलिमिनेशन चेंबर विन करके चैलेंज करे। शार्लेट फ्लेयर जो कि ऑलरेडी कंपनी के अंदर भाई 14 टाइम डब्ल्यूई चैंपियन बन चुके हैं, डब्ल्यू वाले भाई ऑब्वियस सी बात है इन्हीं को मौका देने वाली है। रिक फ्लेयर की बेटी है जिनका बाप भी बहुत बड़ा ठरकी है, ऑलरेडी भाई डब्ल्यूई कंपनी की सबसे कमाल की सबसे टॉप की करंट टाइम फीमेल रेसलर। जब भी रेसलमेनिया का बात आता है भाई डब्ल्यू वाले यही सब टॉप रेसलर के ऊपर रिलायबल हो जाते हैं, यही सब टॉप रेसलर के ऊपर। तो शार्लेट फ्लेयर उन नामों में से एक नाम है जो कि भाई इस बार का रॉयल रंबल विन करेगी, जाकर भाई वो टिफनी को चैलेंज करेगी। बाकी देन इसको नेक्स्ट रेसलर जाते वो हमारी है द मैन बेकी लिंच, जो कि शायद से इस बार का रॉयल रंबल विन कर सकती है। देखो बेकी लिंच के बारे में एग्जैक्टली यही रिपोर्ट है कि बेकी लिंच सबसे पहले रॉयल रंबल को विन करेगी, जाकर रिया रिप्ली को चैलेंज करने वाली है। रिया रिप्ली हमारी वुमेन्स चैंपियन है, तो भाई रिया रिप्ली को अगर मतलब बेकी लिंच को अगर चैलेंज करना होगा तो भाई इनको रॉयल रंबल विन करना होगा, फिर एलिमिनेशन चैंबर विन करना होगा। तो देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर करंट में 2 सबसे नजदीक है मतलब इस बार का रॉयल रंबल विन करने के लिए। बाकी एक और नाम जो कि सबसे लास्ट नाम है जो कि इस बार का रॉयल रंबल विन कर सकता है, वो है मेरी बाबू योशिकाई। देखो योशिकाई के बारे में ऐसा स्टार्टिंग में रूमर आया था कि योशिकाई इस बार का रॉयल रंबल विन करेगी, जाके रिया रिप्ली को फेस करेगी रेसलमेनिया 41 के अंदर। ये जो रूमर आया था भाई ये काफी टाइम पहले आया था, अब करंट में जो रूमर आ रहा है बेकी लिंच वर्सेस रिया रिप्ली का मैच का ज्यादा रूमर आ रहा है। तो देखो योशिकाई का बहुत ज्यादा चांसेस तो नहीं, पर हाँ योशिकाई का भाई मतलब काफी हद तक चांसेस है। योशिकाई भाई ऑलरेडी 2024 के अंदर चैंपियन रह चुके पिछले साल, तो डब्ल्यू वाले भाई शायद से इस बार इनको फिर से चैंपियन ना बनाए। तो योशिकाई भी एक ऑप्शन है जिसको आप लोग अपने माइंड में रख सकते हैं। बाकी एक्जैक्टली कौन सी फीमेल रेसलर विन करने वाले आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और इस वीडियो को लास्ट में मैं प्रेडिक्शन करने वाला, जो कि प्रेडिक्शन 100% सही होने वाला, मेरा प्रेडिक्शन भाई कभी गलत होता ही नहीं है। बाकी मेंस रेसलर के बारे में बात करें तो भाई सीएम पंक सबसे पहला नाम आता, जो कि भाई शायद से रॉयल रंबल को विन कर सकता है। सीएम पंक भाई इस वीक के मंडे नाइट रॉ के ऊपर ही इस बात को पूरा तरीके से कंफर्म कर दिए, भैया पिछले साल का रॉयल रंबल मुझे ही विन करना था, मुझे हो गया इंजरी, इसलिए मैं रॉयल रंबल नहीं विन कर पाया, मतलब इस बार मैं फिर से मैं रॉयल रंबल विन कर जाऊंगा। इस बार मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूं। डब्ल्यू वाले साथी भाई गुंथर वर्सेस सीएम पंक का रिवलरी अभी तक करंट में दिखाई नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है भाई, सीएम पंक सबसे पहले रॉयल रंबल विन करेंगे, उसके बाद भाई सीएम पंक जाकर गुंथर को चैलेंज करेंगे रेसलमेनिया 41 के अंदर। सीएम पंक का भाई जो कमबैक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर हुआ, वन ऑफ द बेस्ट कमबैक है भाई। सीएम पंक आते के साथ सबसे पहले उन्होंने सेथ रॉलिंस को हराया, अब करंट में ड्रू मैकिंटायर को हराया, और अब मेरे ख्याल से गुंथर को हराकर रेसलमेनिया 41 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन सकते हैं। तो भाई सीएम पंक सबसे बड़ा नाम में से एक नाम है। अगला नाम निकलकर सामने हमारा सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का। भाई सेथ रॉलिंस ने भी एग्जैक्टली सारे वही बातों को क्लेम किया है। सेथ रॉलिंस देखो भाई पिछले 2-3 साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सारे मैचेस हार रहे हैं, डब्ल्यू वाले भाई सेथ रॉलिंस को कुत्ता बना दिया। पिछले साल भी रेसलमेनिया के अंदर सेथ रॉलिंस दोनों नाइट के ऊपर मैच रेसल किए थे, पर दोनों नाइट के ऊपर सिर्फ मैच को हारे थे। अब जो रिपोर्ट निकलकर सामने है डब्ल्यू वाले भाई शायद से रेसलमेनिया 41 के अंदर भाई सेथ रॉलिंस को अच्छा बुक करने वाली है, इसलिए 2025 के स्टार्टिंग में जब ये सीएम पंक के साथ मैच रेसल किए तो यहाँ पर सेथ रॉलिंस से हार गए, ताकि सेथ रॉलिंस को लोग सीरियस भाई जो रिपोर्ट का कहना है एक्जैक्टली वो कहना है कि सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल विन करेंगे, सीएम पंक जैसा वो भी जाकर गुंथर को चैलेंज करने वाले हैं। आप लोग याद रखिएगा सेथ रॉलिंस का भी एक ही मिशन है, सीएम पंक को भी एक ही मिशन है, दोनों को विन करके दोनों को गुंथर को ही चैलेंज करना है। हाँ ये दोनों के बीच में भाई एक और तीसरा रेसलर है जो कि शायद से इस बार का रॉयल रंबल विन कर सकता है, जो कि हमारे हैं ड्रू मैकिंटायर। देखो ड्रू मैकिंटायर ने भाई 2020 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को किस तरीके से चलाया था, इस बात को मतलब छिपाया नहीं जा सकता। साथ ही साथ भाई ड्रू मैकिंटायर को डब्ल्यू वाले भाई 2-3 साल से बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रहे। ड्रू मैकिंटायर को भाई बलि का बगड़ा डब्ल्यू वाले ने बना दिया। ड्रू मैकिंटायर भाई कई सारे मैच सबसे पहले सीएम पंक के साथ हारते हैं। ड्रू मैकिंटायर भाई बहुत बेकार इनका बुकिंग चल रहा है। डब्ल्यू वाले ने भाई इस बात को बोल दिया ड्रू मैकिंटायर को, जब पिछले साल रेसलमेनिया के अंदर मौका नहीं मिला ऑडियंस के सामने चैंपियन बनने का, बने थे पर 2 मिनट के अंदर हार गए। तो इस बार फाइनली इनको चैंपियन बनने का मौका मिलेगा, इस बार फिर से एक बार रॉयल रंबल विन करेंगे, जाकर गुंथर को चैलेंज करेंगे रेसलमेनिया 41 के अंदर। जो सपना सेथ रॉलिंस का है, जो सपना सीएम पंक का है, एक्जैक्टली वही सपना ड्रू मैकिंटायर का भी है। मैं आपको बता दूं ये तीनों में से किसी भी रेसलर को जाकर मतलब कोडी रोड्स को चैलेंज नहीं करना, सबको चैलेंज करना है गुंथर को। और अगर आप लोगों ने भाई पिछला मंडे नाइट रॉ देखा हो तो भाई आपको सारा ड्रामा पता होगा, तीनों रेसलर एक साथ रिंग के अंदर भी आ गए थे। तो भाई ये 3 ऐसे रेसलर भाई जिनका करंट टाइम में सबसे ज्यादा चांसेस है रॉयल रंबल विन करने का। बाकी नेक्स्ट रेसलर के बारे में बात करें जिनको मैं चाहता हूँ कि भाई इस बार का रॉयल रंबल विन करे, हमारे ट्रैवल चीफ रोमन रेंज। देखो भाई रोमन रेंज को क्यों रॉयल रंबल विन करना चाहिए, इसके पीछे का एक कारण नहीं, इसके पीछे का मैं आपको 1000 कारण मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले रोमन रेंज पिछले 5 साल
बाद रॉयल रंबल के अंदर जा रहे हैं। रोमन रेंस का कैरेक्टर करंट में चेंज हो चुका है। रोमन रेंस कंपनी के सबसे टॉप रेसलर हैं। रोमन रेंस बहुत सारे मैच पिछले साल हारे थे, अब रोमन रेंस ट्राइबल चीफ बन चुके हैं। पॉल ने पहले ही बोल दिया रोमन रेंस ट्राइबल चीफ बनकर कुछ भी करने नहीं वाला जब तक रोमन रेंस के हाथ में चैंपियन आने नहीं वाला। रोमन रेंस को अगर फिर से दबदबा मेंटेन करना तो रोमन रेंस को सबसे पहले उला फाला माला विन करना, जो कि विन कर चुके हैं। अब उनको करंट में रॉयल रंबल विन करना होगा। हम लोगों ने पिछले 4-5 साल से यही देखते आ रहे हैं भाई, जो भी बंदा रॉयल रंबल विन करता है रोमन रेंस को ही चैलेंज करता है, या फिर भाई रॉयल रंबल का पूरा स्टोरी जो है रोमन रेंस से ही जुड़ा रहा है। जैसे 2021 के अंदर एज रॉयल रंबल विन किया, आकर रोमन रेंस को चैलेंज किया। 2022 के अंदर आकर ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल विन किया, रोमन रेंस को चैलेंज किया। 2023 के अंदर फिर कोडी रोड्स रॉयल रंबल विन किया, आकर रोमन रेंस को चैलेंज किया। 2024 के अंदर एक और फिर से कोडी रोड्स रॉयल रंबल विन किया, आकर रोमन रेंस को डिथ्रोन किया। आप लोग बात समझ रहे हो भाई, जो भी बंदा रॉयल रंबल विन करता है ना भाई, सारा रोमन रेंस के स्टोरी लाइन से रिलेटेड होता है। दूसरी चीज भाई, रोमन रेंस कंपनी के सबसे टॉप के रेसलर हैं। रोमन रेंस करंट में सबसे टॉप के बेफेस हैं। आप लोग इस बात को मानो या फिर न मानो, पर भाई रोमन रेंस को औदा करंट में रॉक से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा है भाई। रोमन रेंस के सामने करंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का कोई भी सुपरस्टार खड़ा नहीं हो सकता। रोमन रेंस सबसे टॉप के बंदे, इनके कारण रेसलमेनिया बिकता है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को पता है भाई, अगर हमको रेसलमेनिया टॉप करवाना था, पिछले 4 साल से हम लोग रोमन रेंस को यूज करते आ रहे हैं मेन इवेंट के अंदर, इस बार फिर से रोमन रेंस को यूज करना होगा। रोमन रेंस का सबसे बड़ा कमबैक कैसे होगा? अब करंट में रोमन रेंस के फैंस बहुत ज्यादा रोमन रेंस को पसंद करना फिर से शुरू कर दिए। रोमन रेंस जब रॉयल रंबल विन करेंगे तो भाई इनका कमबैक सबसे बड़ा कमबैक में से एक कमबैक होगा। जब एक बार रोमन रेंस रॉयल रंबल विन करेंगे तो भाई फिर इनके सामने आएंगे हमारे कोडी रोड्स। रोमन रेंस ऑलरेडी पहले इस बात को बोल चुके हैं भाई, पॉल ने स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंस रॉयल रंबल विन करेगा, कोडी रोड्स फिर से तुम्हें चैलेंज करने वाला है। हो सकता है जब रोमन रेंस रॉयल रंबल विन कर जाए तो भाई इनके बीच में रॉक भी आ जाए, रोमन रेंस रॉक कोडी रोड्स के बीच में ट्रिपल थ्रेड मैच बन सकता है। या फिर जो भी इनके बीच में खिचड़ियों पर भाई रोमन रेंस रॉक को कोडी रोड्स के स्टोरी लाइन को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रेसलमेनिया 41 के अंदर ले जाने वाली है। रॉयल रंबल 2025 का सबसे ज्यादा विन करने का अगर किसी रेसलर को पर जस्टिफाई करता तो या तो रोमन रेंस हो गया, नहीं तो भाई रॉक हो। तो भाई मेरा जो मानना, रोमन रेंस रॉयल रंबल विन करने वाला, नहीं तो भाई ब्रामा बुल दी रॉक रॉयल रंबल विन करने वाले। पर हाँ, ये सब सारे रेसलर को भी एक नाम निकलकर सामने आता, हमारा 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। अब देखो भाई, रोमन रेंस और जॉन सीना दो ऐसे रेसलर भाई जिनके बीच में आप करंट टाइम कोई ही कंपैरिजन नहीं कर सकते। जितना रोमन रेंस को इस बार का रॉयल रंबल विन करना जरूरी है, उतना ही जॉन सीना को भी इस बार का रॉयल रंबल विन करना जरूरी है। रिपोर्ट कभी यह आता है कि जॉन सीना जाकर कोडी रोड्स को चैलेंज करने वाला, कभी रिपोर्ट आता है जॉन सीना जाकर गुंथर को चैलेंज करने वाला। एक चीज कंफर्म है, जो कि 1000% कंफर्म है कि भाई जॉन सीना है इस बार 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला। अगर जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला, मतलब भाई जॉन सीना को इस बार का रॉयल रंबल विन करना होगा किसी भी हाल में। सोचो भाई, जॉन सीना जब एक बार रॉयल रंबल विन करेंगे, रेसलमेनिया 41 के अंदर जाकर किसी को हराएंगे, तो भाई ये मतलब बिल्कुल एक पैटर्न बन जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरा बात भाई, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं आपको बहुत सिंपल समझाता हूँ, अब करंट टाइम फाइनल में आपको समझा रहा हूं। देखो, वुमेन्स रेसलर के बारे में बात करें तो भाई आप लोग कोई भी डॉट मत करो, बैकी लिंच या फिर शार्लेट फ्लेयर, यही दोनों में से कोई एक रेसलर विन करने वाला इस बार का रॉयल रंबल। और मेरे को ज्यादा चांसेस लगता है भाई बैकी लिंच इस बार का रॉयल रंबल विन करने वाला, और मैं अगर बोल दिया तो भाई ये विन ही करने वाला है। बाकी मेंस रेसलर के बारे में बात करें तो भाई रोमन रेंस और जॉन सीना करंट में दो नाम सबसे टॉप पर। हाँ, रोमन रेंस और जॉन सीना, मुझे अगर एक पिक करना होगा तो मैं शायद से यहाँ पर जॉन सीना को पिक करूंगा। जॉन सीना भाई 2025 का रॉयल रंबल विन करने वाला है। चलो मैं बोल दिया, अब देखना भाई मेरा प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं होता, यहाँ पर भी गलत नहीं होगा। जॉन सीना 2025 का रॉयल रंबल विन करने वाला, दैट इज वेरी क्लियर। और हाँ, अगर कोई और विन कर गया तो गाली देने मेरे पास वापस आना। तो चैनल को सारे लोग सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके आप लोग बताएगा आपके अकॉर्डिंग कौन सा रेसलर विन करने वाला 2025 का रॉयल रंबल।